सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के केस की समाअत। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है, जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। वकील ख्वाजा हारिस का जवाब। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लियाकत हुसैन केस का हवाला भी दिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 5 मुकदमात में मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 12 फरवरी तक तौसी कर दी। अलीमा खान और इस्मा खान की आज हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। बीचौक एहतजाज केस में बुशरा बीबी की 13 जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। थाना रमना में दर्ज रेंजर्स हादसा केस में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मिल गई। सादा कागज पर बुशरा बीबी के दस्तखत पर जज का इजहारे बरहमी। हर जगह वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स नहीं मिल सकते। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। बुशरा बीबी का निजाम इंसाफ पर अदम एतमाद का इजहार। तोशाखाना 2 केस में साबिक खातून अव्वल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक करवाने के बाद रवाना हो गई। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई एहतजाज केस। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और शिबली फराज समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वकला की अबूरी जमानतों में 25 जनवरी तक तौसी। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए जुमेरात के दिन का इंतखाब हो गया। दोनों कमेटियों की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए 15 जनवरी को 11:30 बजे का वक्त दे दिया। पीटीआई वालों की नीयतों पर 100% शक है। मज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात नहीं। वक्त गुजार रहे हैं, मकासद कुछ और हैं। मुज़ाकरात की नाकामी के लिए बंदा ढूंढ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ का इल्जाम। 9 मई और 26 नवंबर एहतजाज की जुडिशल इंक्वायरी का कोई फैसला नहीं हुआ। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात आने पर इत्तेहादियों की मुशावरत से जवाब दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह का पैगाम। शेख वक्कास अकरम ने जुडिशल कमीशन के बगैर मुज़ाकरात के आगे बढ़ने को बेसूद करार दे दिया। जुडिशल कमीशन पर डेड लाइन 31 जनवरी ही है। हुकूमत की संजीदगी पर सवालिया निशान लग गया। पीटीआई रहनुमा का दावा। फवाद चौधरी ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला ना सुनाने को खुशाइन करार दे दिया। जो कह रहे हैं बानी को सजा दो, वो खुद जेल से बाहर हैं। जेल तो बानी काट रहे हैं। हर जमात में शिद्दत पसंद मौजूद है जो सियासी माहौल खराब देखना चाहते हैं। साबिक विफाकी वजीर का दावा। अमरीका में होने वाले फैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होना हकीकत है। बानी पीटीआई ने वाज़ेह अंदाज में अमरीका की जानिब ना देखने का कह दिया। फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हक में हो या उनके खिलाफ। साबिक विफाकी वजीर असद उमर की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात पर गौर। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला और एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म करने की समरी शामिल। अमन खराब करने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सिपाही सलार जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। पेशावर में फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान 8 ख्वारिज हलाक। ऑपरेशन के दौरान टांक में 6 और वादिये तीरा में 2 मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरज़म है। ISPR का पैगाम। टल से खुरम के लिए अशरफ खुरोनोश का 45 माल बरदार गाड़ियों का दूसरा काफिला आज रवाना किया जाएगा। कबायली रहनुमाओं ने इमदादी सामान नाकाफी करार दे दिया। खुर्रम में फरीकैन के 2 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी अहम करार। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने और चीनी सरमायाकारों से $250 मिलियन इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद। चीनी कंपनियां बरामदी यूनिट्स मुंतकिल करके पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज इस्तेमाल कर सकती हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कराची वालों के लिए खुशखबरी। बिजली तकरीबन ₹5 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। KLFP की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। नवंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में रिलीफ मांगा गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 5 से 6 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल और मट्टी का तेल 2 से 3 रुपए फी लीटर महंगा होने की तवक्का।
सैयद मुराद अली शाह का सिंध में सड़कों की तामीर पर 4% रकम मुख्तस करने पर वजीर आजम से एहतजाज। मुल्की तरक्की के लिए इंतहाई अहम हैदराबाद सखर तक मोटरवे तामीर की जाए, सालाना तरक्याती प्रोग्राम में भी शामिल किया जाए। वजीर आला सिंध का शहबाज शरीफ को खत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 88 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। किसानों के लिए एजाजिये की मंजूरी दी जाएगी। क्वेटा के इलाके संजदी की कोयले की कान से आखिरी मजदूर की लाश को निकाल लिया गया। 9 जनवरी को गैस धमाके से कान बैठ जाने से 12 मजदूर फंस गए थे। लाशें निकालने का ऑपरेशन 9 जनवरी को शुरू हुआ था। लाहौर के इलाके मालिकपुरा के मकान में आग लगने से 2 साला बच्ची झुलस कर जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी हो गया। इत्तफाक टाउन मंसूरा के मकान और हुसैन चौक गुलबर्ग के कैफे में भी आग लगने के वाकयात। पेशावर हाई कोर्ट ने कोहाट में सोना निकालने में मरकुरी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। डिप्टी कमिश्नर कोहाट समेत महकमा मदनियात से तहरीरी जवाब तलब। कराची में सर्दी की लहर 17 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। खुश्क और सर्द मौसम की वजह से जल्दी अमराज में इजाफा। स्किन डिजीज अस्पताल में यौमिया 3 से 4 हजार मरीज रिपोर्ट। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग, तेज हवाओं से मजीद फैलने का खतरा। बदतरीन आग से नुकसान का तखमीना $250 अरब तक पहुंच गया। मरने वालों की तादाद 25 तक पहुंच गई। 40,000 एकड़ से ज्यादा का रकबा खाकस्तर हो गया। इसराइली फौज के हाथों गजा में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी तैयारों ने सलाहुद्दीन स्कूल पर बम बरसा दिए। हमास से झड़पों में कैप्टन समेत 5 इसराइली फौजी हलाक, 10 जख्मी भी हो गए। अमरीकी सदर का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता, जंग बंदी मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। भारतीय शहर इलाहाबाद में हिंदुओं का मजहबी कुंभ मेला लग गया। 50 लाख हिंदू यात्रियों ने दरियाए गंगा में डुबकी लगाई। 6 हफ्ते तक जारी रहने वाले मेले में दुनिया भर से 40 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्किल। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान का पाकिस्तान आने का इम्कान। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं, भारतीय मीडिया का दावा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए स्क्वाड की तश्कील का मरहला मुकम्मल। डेविड वार्नर, केन विलियमसन, कुशाल मेंडिस, डेरल मिचेल, अज़ारी जोसेफ, जेसन होल्डर इन एक्शन होंगे। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी मरकज़े निगाह बने रहे। शादाब खान कव्वाली की धुन पर झूम उठे।